आज हम बात करेंगे फर्टाइल पीरियड के बारे में। फर्टाइल पीरियड क्या होता है? हर महीने के वो दिन जबकि प्रेगनेंसी होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, उसी को हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। तो होता यह है कि पूरे महीने के दौरान सिर्फ एक ही दिन होता है जिस दिन की एग रिलीज होता है, और एग रिलीज जिस दिन होता है उसी को हम ओव्यूलेशन डे भी कहते हैं। एग बॉडी में 12 से 24 घंटे के बीच में फर्टिलाइज हो सकता है, और इसी तरीके से जो स्पर्म होता है उसकी लाइफ 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक होती है। ओव्यूलेशन डे के आसपास में अगर कांटेक्ट करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको कि हम फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं। अगर एग रिलीज जो हुआ है उसका प्रॉपर कांटेक्ट हो जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है तो पीरियड नहीं आता, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जिस दिन एग रिलीज हुआ होता है उसके 14 दिन के बाद में पीरियड आ जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे आपके काम आ सकती है? जो कपल प्रेगनेंसी चाहते हैं वो अगर फर्टाइल पीरियड के दौरान में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो उनके प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि मेरी फ्रेंड को तो डॉक्टर ने कोई और टाइम बताए थे महीने के और मुझे कोई और टाइम बताए थे, तो क्या फर्टाइल पीरियड सबका अलग अलग होता है? हाँ बिल्कुल, ये सबका अलग अलग होता है। तो आइए जानते हैं कि आप इसको कैसे इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्टाइल पीरियड जो होता है वो आपके ओव्यूलेशन डे के 3 दिन पहले तक और 2 दिन बाद तक के टाइम को हम कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने का स्टेप 1 है कि आप ये पता करें कि पिछले 6 से 8 महीनों के दौरान में आपकी सबसे कम साइकिल की लेंथ क्या थी और सबसे ज्यादा साइकिल की लेंथ क्या थी, और उसको एक पेपर पे लिख लें। साइकिल की लेंथ से मेरा मतलब है कि आपको जो पीरियड आया है वो कितने दिनों में रिपीट होता है। से अगर डे 1 आपका पहला दिन है माहवारी का, तो आपको अगला पीरियड किस डेट पे आया, कितने दिन के बाद आया, मान लीजिए 26 दिन के बाद आया या 30 दिन के बाद आया या 32 दिन के बाद आया, तो ये आपको नोट करना है। स्टेप 2 ये है कि आपकी जो सबसे छोटी साइकिल है, मान लीजिए कि वो 26 दिन की है, तो आपको इसमें से 14 दिन माइनस करने हैं। तो आपका कौन सा डे आता है? 12th डे। इसके बाद अब आपकी जो सबसे लंबी साइकिल है, मान लीजिए कि वो 32 डेज की है, उसमें से आपने 14 दिन माइनस करे तो आपके पास आते हैं 18 डेज। आप ये बात समझ रहे हैं कि मैं 14 डेज माइनस क्यों कर रही हूँ? 14 डेज इसलिए माइनस कर रही हूँ कि जो एग रिलीज होता है उसके एग्जैक्टली 14 डेज के बाद में आपको पीरियड आता है, तो ये रीजन होता है कि हम 14 डेज क्यों माइनस कर रहे हैं। स्टेप 3 ये है कि अब आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि आपका सबसे कम दिन आया 12th डे और आपका सबसे ज्यादा दिन आया 18th डे। अब आपको करना ये है कि जो सबसे कम दिन आया है यानी कि 12th डे, इसमें से भी आपको 3 डेज माइनस करने हैं, तो आपका आता है 9th डे। और जो आपके सबसे ज्यादा दिन आए थे यानी कि 18th डे, उसमें आपको 2 दिन ऐड करने हैं, तो 18 + 2 20 डेज। यानी कि अगर किसी को भी 26 से 32 दिन के दौरान की साइकिल की लेंथ रहती है, कभी 26 कभी 32, आपका फर्टाइल पीरियड हुआ 9th डे से लेके और 20th डे तक। इस तरह से कोई भी अपना फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट कर सकता है। ये मैं आपको एक और एग्जांपल देके एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर किसी का पीरियड इतना वेरिएशन किसी के पीरियड में नहीं है, मान लीजिए किसी का 28 दिन पे या 26 दिन पे ही आता है, तो उसका जो फर्टाइल पीरियड होगा वो छोटा रहेगा। 26 दिन में से 14 दिन माइनस करेंगे तो 12th डे, उसमें से 3 डेज माइनस करेंगे तो 9th डे, और 28 दिन में से 14 दिन माइनस करेंगे तो 14th डे + 2 डे यानी कि 16th डे। तो 9th डे से लेके और 16th डे तक ही होगा। जो भी कपल प्रेगनेंसी चाहते हैं वो अगर अपना फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट करके उस दौरान में रिलेशन बनाएंगे तो उनके प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, लेकिन ये एक रफ एस्टिमेट है। तो अब आप में से कुछ लोग ये पूछेंगे तो सेफ पीरियड क्या होता है? क्या सेफ पीरियड और फर्टाइल पीरियड सेम होता है? नहीं, अनसेफ पीरियड और फर्टाइल पीरियड सेम होता है। तो सेफ पीरियड वो होता है जिसमें कि प्रेगनेंसी होने के चांस कम होते हैं। इसको हम सेफ इसलिए कहते हैं कि ये उन लोगों के लिए टर्म यूज की जाती है जो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं। तो जो भी फर्टाइल पीरियड है जिसमें प्रेगनेंसी होने के चांस ज्यादा हैं वो फर्टाइल पीरियड, और जिन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उनके लिए वो अनसेफ पीरियड या रिस्की पीरियड है। तो सेफ पीरियड वो है कि जो फर्टाइल पीरियड नहीं है, बाकी के जो महीने के दिन है वो सेफ पीरियड है। ये वाला सेफ पीरियड मेथड कुछ लोग यूज करते हैं नेचुरल तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, यानी कि जो लोग प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं उनके लिए फर्टाइल पीरियड अनसेफ है और रिस्की है, और जो बाकी का जो पीरियड बचता है जिसको कि सेफ पीरियड कहते हैं, वो उस टाइम पे अगर कुछ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज नहीं भी करें तो भी दे आर मोर और लेस सेफ। तो ये तो हुआ फर्टाइल पीरियड के बारे में। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या हम पीरियड को आगे या पीछे कर सकते हैं, प्रीपोन या पोस्टपोन कर सकते हैं, तो उसके लिए देखिए ये वाला वीडियो। एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब।